कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। ऑलराइट। तो अभी इट्स अ थोड़ा हमें अटपटा सा वर्स लगेगा ये, isn't it? When my father Pandu fell down and we were small children, these two uncles gave us protection. Two uncles किसकी बात कर रहा है वो? युधिष्ठिर महाराज किसकी बात कर रहे हैं? विदुर की और धृतराष्ट्र की। एक ताऊ जी और एक चाचा जी। तो एक्चुअली प्रोटेक्शन चाचा जी कर रहे थे, विदुर ही कर रहा था। वो तो मारने की प्लानिंग ही कर रहा था, धृतराष्ट्र तो। ठीक है ना? बट उसने, जैसे कि मैंने कहा, हमने लास्ट टाइम देखा कि वो फॉल्ट्स देख ही नहीं रहा। युधिष्ठिर महाराज इज अजात शत्रु, हमने लास्ट क्लास में देखा था ना। तो ही इज नॉट लुकिंग एट फॉल्ट्स एट ऑल। हालांकि वन ऑफ द अंकल विच इज धृतराष्ट्र, वो तो मारने की बात कर रहा था उनको। ही वॉज मेकिंग प्लान्स टू किल देम। इनफैक्ट वो तो, जब वो युद्ध के बाद भी उन्होंने भीम को मारने की ट्राई करी, वो तो कृष्णा ने बीच में आके बचा लिया, ठीक है, बाय हगिंग भीम। तो बट व्हाट ही इज सेइंग इज दे वर ऑलवेज गुड वेल विशर्स, वेयर हैव दे गॉन फ्रॉम हियर? राइट। तो इसका परपोर्ट नहीं है, आगे चलते हैं। 35, टेक्स्ट नंबर 35। अब सूत सूत जी पे वापस कैमरा चला गया, सूत जी बोल रहे हैं। स्तुतुवाच कृपया स्नेह वैकल्व्यात् स्तुतो वीरः कर्षितः आत्मशवम् आत्मशवरम् अक्षाणो न प्रत्याहाति पीडिता। Sut Goswami said, because of compassion and mental agitation, Sanjaya, not having seen his own master Dhritarashtra, was aggrieved and could not properly reply to Maharaj Yudhishthir. Purport by His Divine Grace Srila Prabhupada. Srila Prabhupada ki jai. Anyone wants to read? I can read Prabhuji. Hare Krishna. Hare Krishna. Sanjay was the personal assistant of Maharaja Dhritarashtra for a very long time, and thus he had the opportunity to study the life of Dhritarashtra. And when he saw at last that Dhritarashtra had left home without his knowledge, his sorrows had no bound. He was fully compassionate towards Dhritarashtra because in the game of the battle of Kurukshetra, King Dhritarashtra had lost everything, men and money, and at last the king and the queen had to leave home in utter frustration. He studied the situation in his own way because he did not know that the inner version of Dhritarashtra has been awakened by Vidura, and that therefore he had left home in enthusiastic cheerfulness for a better life after departure from the dark will of home. Unless one is convinced for a better life after renunciation of the present life, one cannot stick to the renounced order of life simply by artificial dress or staying out of home. Hmm. Hare Krishna. हरे कृष्णा। ब्यूटीफुल purport. ठीक है। अभी वो क्या बोल रहे हैं कि संजय, जितना संजय धृतराष्ट्र को जानता था उतना कोई नहीं जानता था। राइट, बिकॉज ही वाज, जो भी वो, आई मीन ही वाज हिज आईज बेसिकली। ठीक है, पर्सनल असिस्टेंट था और धृतराष्ट्र कुछ कर नहीं सकते थे उसके बिना। राइट, ही वाज असिस्टिंग बिकॉज ही वाज ब्लाइंड। राइट। सो और कैन यू इमेजिन, उसको सब कुछ पता होते हुए भी संजय को, कि धृतराष्ट्र कितना दुष्ट राजा था, कैसे वो पांडवों को मारने की कोशिश कर रहा था। राइट, एज इट इज मेंशन ना, ही हैड दैट अपॉर्चुनिटी टू स्टडी द लाइफ ऑफ धृतराष्ट्र। तो संजय से कुछ नहीं छुपा था कि कैसा है धृतराष्ट्र। फिर इतना कंपैशनेट क्यों था? फिर भी वो ऐसे इतना एग्रीव्ड था कि महाराज युधिष्ठिर, किंग आया उनके पास पूछने के कहाँ है वो, एंड ही कुड नॉट इवन रिप्लाई प्रॉपरली। जब बंदा बहुत दुख में होता है तो कोई उसको बुलाता है तो अच्छे से जवाब नहीं दे पाता ना। ही वॉज इन दैट मच ग्रीफ। आपको लग रहा होगा ये ड्रामा चल रहा है कोई, क्योंकि अटपटा लगता है ना। और संजय वॉज नॉट अ, संजय यहाँ तो हो ना कि दोनों दोनों अधर्मी हो, तो वो दोनों भाई भाई क्या बोलते हैं, चोर 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 और क्या बोलते हैं,
मौसेरे भाई बोलते हैं ना ऐसे, तो दोनों चोर ऐसा नहीं था। इट्स ओनली धृतराष्ट्र हु वाज अधर्मी, वेयर एज संजय वाज द डिवोटी। वो व्यासदेव का शिष्य था, तभी तो उन्होंने उनको दिव्य दृष्टि दी थी कि वो सारा महाभारत का युद्ध देख सकें। और अगर आपने भगवत गीता में भी देखा हो, कितनी बार संजय धृतराष्ट्र को सरकास्टिकली बोलता है, और एंड में भी, भगवत गीता के एंड में भी बोलता है कि जहां पर अर्जुन और कृष्णा होंगे वहां पर जीत होगी, ही सेड। तो वो इनडायरेक्टली ही इज टेलिंग धृतराष्ट्र के बेटा तुम हारने वाले हो, ठीक है ना। और बीच में भी काफी बार बीच में भी उसने बोला ऐसा। तो ही इज अ डिवोटी, टिल ही इज lamenting for a dharmi, for a dushta. Hmm? How how is it possible? And it's real, it's not a drama. तो और ये भागवतम हमें क्यों बता रहे हैं ऐसा? एनी गेसेस? क्यों संजय क्यों था ऐसे, क्यों ग्रीव कर रहा है वो एक दुष्ट के लिए? Compassion, Prabhu. हम्म, कंपैशन इवन फॉर द फॉलन सोल्स। Mm. ठीक है, इवन फॉर अ फॉलन सोल, ये दिखाया गया भागवतम में। वन इज कंपैशन एंड अनदर इज रिस्पेक्ट फॉर एल्डर्स, इवन इफ दे आर अनक्वालिफाइड, इवन इफ दे आर अनक्वालिफाइड। तो एल्डर्स अगर आते हैं टेम्पल में या कहीं पर भी हमें दिखते हैं, हमारे घर पर भी, तो डजेंट मैटर कि आपकी कितनी नॉलेज है, आप कितने बड़े भक्त हो, आप क्या हो, और जो एल्डर है वो कैसा सा भी हो, यू स्टिल हैव टू शो रिस्पेक्ट। शिला प्रभुपाद बोलते थे, अ ट्रूली सिविलाइज्ड पर्सन इज द वन हु नोज हाउ टू रिस्पेक्ट अदर्स। ठीक है ना। आजकल के लोगों के पास नॉलेज बहुत है लेकिन कल्चर चला गया है। नॉलेज विदाउट ह्यूमिलिटी। दिस इज हाउ इट इज। अभी मैं दामोदर प्रोग्राम के लिए गया था, नए लोग थे, टोटली न्यू पीपल, वेरी नाइस पीपल, बड़े अच्छे थे। बट द मोमेंट आई एंटर्ड, वहां पर इतनी बड़ी स्क्रीन पर क्रिकेट मैच लगा हुआ है। तो आई सेड ओके, मैंने कहा ठीक है, इट्स ओके, बिकॉज दे आर नॉट फ्रॉम इस्कॉन के, मतलब दे आर नॉट इवन भक्त, दे डोंट नो। नॉर्मल लगा होता है, हमारे घर भी लगा होता है टीवी, लगा होता था। तो अभी क्या है, मैं आई एंटर्ड, तो आई स्टार्टेड डूइंग, मैं बैठ गया हूँ कीर्तन के लिए, तो तब भी टीवी लगा हुआ है। मैं कहा, प्रभु इसको बंद कर, इसको बंद कर सकते हो, दोनों साथ नहीं हो सकते। So people have knowledge, they are very nice, but they don't know some basic stuff, they don't know। उसके बाद वो बोल रहे हैं, कहते कॉफी पियोगे प्रभु, फिल्टर कॉफी बनाई। आई वॉज लाफिंग। तो मैंने कहा नहीं, मैं कहा नहीं मैं नहीं पीऊंगा। तो वो सब लोग बैठ गए मेरे आगे, कॉफी के अपने ग्लास मग हाथ में पकड़ के। कैसे कोई परफॉर्मेंस होने वाली है, अब साथ साथ में कॉफी की चुस्कियां लो और साथ में कीर्तन सुनो। So people have knowledge, people are cultured, but they 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 don't know, ठीक है ना, they don't know। they don't know ये रिस्पेक्ट का कल्चर क्या है और कैसे, हाउ टू बिहेव, they don't know। मुझे ऐसे ही याद आ गई, आई डिडंट प्लान फॉर दिस, आई जस्ट शेयर दिस। तो बेसिकली हाँ, के रिस्पेक्ट करनी चाहिए हमें एल्डर्स की, सो दैट दिस इज व्हाट दिस संजय इज शोइंग। और हमारे ग्रंथों में, श्रीमद् भागवतम में अगर आप खोल के देखो, देयर आर सो मेनी इंस्टेंसेस, ठीक है ना। विदुर और उद्धव, अब विदुर और उद्धव में हु इज मोर क्वालिफाइड? एनी गेस, वाइल्ड गेस? Vidur is qualified, हु इज but मोर क्वालिफाइड? उद्धव इज मोर क्वालिफाइड। okay. उद्धव इज सिल्वर मेडलिस्ट। गोपियां जो हैं वो नंबर वन गोल्ड मेडलिस्ट हैं। उद्धव कम जस्ट आफ्टर गोपीज, ठीक है। कृष्णा भी उद्धव से गाइडेंस लेते थे, और ही इज ऑफ सेम एज, कृष्णा का कजन था वो, ही वॉज ऑफ सेम एज एज कृष्णा, वेरी वेरी यंग, वेयर एज विधुर इज लाइक एल्डरली मैन।
ठीक है। तो जब विदुर और ये उद्धव मिलते हैं तो देन दे बोथ पे रिस्पेक्ट टू ईच अदर। विदुर pays respect to Uddhav because of his qualification, because of his he's an exalted devotee. But Uddhav pays respect to Vidur, वो उनके पैर छूता है, क्यों? Because he is elderly. Although Vidur is also is a great devotee, but less than Uddhav, of course. तो वो भी उनके out of his age he respects him. हम्म? प्रहलाद प्रहलाद महाराज और हिरण्यकश्यप दोनों में से कौन क्वालिफाइड था? प्रहलाद, isn't it? अब कयाधु बोलती है प्रहलाद को कि बेटा आप अपने पापा की बात नहीं मान रहे हो, पापा आपको जो बोलते हैं। प्रहलाद बोलता है, कहता मम्मी मैं जो पापा बोल रहे हैं मैं वही करे जा रहा हूँ। वो बोलते हैं क्लिफ से छलांग लगाओ, मैं लगा देता हूँ। वो बोलते हैं पागल हाथियों के आगे लेट जाओ, मैं लेट जाता हूँ। वो बोलते हैं उसकी होलिका की गोद में बैठ जाओ, आग में बैठ जाओ, मैं बैठ जाता हूँ। सारी बातें तो मैं मान रहा हूँ उनकी। बस एक बात नहीं मान सकता कि अपने परमपिता को, वो जो विष्णु हैं, जो कृष्णा हैं, उनको मैं भगवान ना मानूं, ये दिस इज नॉट पॉसिबल, दिस इज टू मच। बट बाकी तो सारी बातें मान रहा हूं मैं। isn't it? So एज की रिस्पेक्ट, ही वाज रिस्पेक्टिंग हिज एज, हिज फादर। he never disrespected his father actually. ठीक है। सुखदेव गोस्वामी, सुखदेव गोस्वामी, he was the प्रभु जी सॉरी youngest। सॉरी हम्म। प्रभु जी, हरे हाँ जी, हाँ जी। कृष्णा। हरे ये कृष्णा। रिस्पेक्ट के मामले में आप थोड़ा एलाबोरेट करेंगे हम्म। 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 रिगार्ड्स एल्डर्स? मतलब आपने जो प्रहलाद की स्टोरी बताई वो पहले जो आपने बताया कि हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए नो हम्म। मैटर एंड हम्म। दिस इज अवर कल्चर एंड हम्म। आई थिंक मोस्ट ऑफ देम वी हैव एक्सेप्टेड अवर कल्चर एंड वी डू हम्म। कि हम्म। एल्डर्स को प्रणाम करना, हम्म। उनको सुनना, रिस्पेक्ट करना, पाँव हम्म। छूना। हम्म। um, हम्म। तो आपने जो प्रहलाद का एग्जांपल दिया आई रियली लाइक इट। आई लव इट कि मैं ये कर सकता हूँ लेकिन ये तो नहीं कर सकता बिकॉज दिस इज माय फैक्ट, दिस इज माय ब्रीद, लाइक Exactly. भगवान है, दिस इज हाँ। व्हाई आई एम हियर फॉर। हम्म। हाँ। But that's where you have to draw a line somewhere, right? कि हम्म, these are जिसको बोलते हैं ना, my non-negotiable points. बाकी हम्म, एवरीवेयर आई एम एबल टू नेगोशिएट। मैं आपसे 10 जगह पे मैं आपसे नेगोशिएट करने को तैयार हूँ, आपकी बात मानने को तैयार हूँ, बट एक बात मेरी मेरी रख लो। ठीक है ना? ऐसे ही वो थे बलि महाराज और वामन, बलि महाराज और शुक्राचार्य। जब वामन देव आए तो बलि महाराज वाज लिसनिंग एवरीथिंग शुक्राचार्य जो बोल रहे थे। बट व्हेन इट कम्स टू spirituality, when it comes to Lord Krishna, then he just gave up Shukracharya. He said no, now I won't listen to you, although he was his guru, right? बट हमारी लाइफ में जो एल्डर्स है, काफी एल्डर्स लाइक they हम्म। understand but they don't accept it. Somehow they accept the half fact and truth of life and half ignorance mode based. So हाँ। how do we deal those? Because they know, they understand, but they accept half हम्म। हम्म। in partiality way. करेक्ट, करेक्ट, How do we like we still respect, we still do our duties, करेक्ट, करेक्ट, but करेक्ट। somehow it's still like okay, this is something not okay, like हाँ। partiality and uh, so how हाँ। do we like we still respect, but जो हाँ। होती है ना कि पाँव छूने वाली, तो वो लगता हाँ। है कि यार this is not right बुजुर्ग in my life, but I हाँ। respect, हाँ। but I cannot do every day. हाँ। 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 You know what I mean? आई Because नो, आई नो। somehow um, the life experience ऐसा हुआ है कि yes, we are still doing it, मेरी ड्यूटी निभा रही है, um, but सामने side ignorance हाँ। mode, more हाँ। ignorance. Even हम्म। they know this is a हम्म। fact, ये reality है, but हम्म। some situations हम्म। ignorance, and you're हम्म। still doing your duties. So somehow हम्म। like okay, पाँव छूना, it's gone. Maybe once in a year. हाँ। वन वे ट्रैफिक है ना, इट बिकम्स अ हाँ वन वे हाँ ट्रैफिक। हाँ। हाँ आई हाँ, आई तो अंडरस्टैंड। पता नहीं, I don't know. But I still respect those adults in my life, and हम्म। I do my duties by heart, हम्म। whatever हम्म। I need to do it. हम्म। But now,
हम्म ना वेरी जो वेरी नाइस हाँ, क्वेश्चन माता जी, वेरी और प्रैक्टिकल। मुझे वो भी पता हम्म है कि प्रभु जी हम्म, के जो पाँव छूते हैं ना, तो ज्यादा हीलिंग हीलिंग प्रोसीजर है। हाँ मतलब हाँ। पाँव छूते हैं तो दिल को लग जाता है, और सामने वाला बंदा हम्म स्टार्ट डूइंग, मतलब सारी चीज भूल जाता है, हीलिंग जर्नी आ जाती है। बट हम्म रिपीटेशन 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 एंड इग्नोरेंस मोड, then हम्म sometime that's put me in situation, just you continue doing your journey, but this is something हम्म I don't know. You know what I हाँ, mean. yeah, I got your point, हाँ Mataji. हाँ हाँ So I think Vishnu Preshwar Prabhu has also come, so maybe he can also give uh, his wisdom, share his wisdom on this. So Prabhu, the question is, the theme which is going is that this संजय संजय is lamenting even though he knows कि धृतराष्ट्र में बहुत सारे faults हैं, still हाँ he is lamenting, and one of the point which came up, the theme is कि we should respect elders even if they are unqualified. हम्म ठीक है, तो धृतराष्ट्र was unqualified, still Sanjay was giving him respect and he was grieving like anything. या And there are lots of references in our shastras like Vidhur and Uddhav हाँ हाँ जब हाँ मिले, ठीक है। फिर प्रहलाद और हिरण्यकश्यप की मैंने बताया कि प्रहलाद was गिविंग अ लॉट ऑफ was listening to whatever Hiranyakashipu was saying, jump from हाँ cliff, go under the elephant's feet, and all those things. So हाँ so Mataji raised a very good practical point. She said कि अगर it comes to a point sometimes that it becomes a one-way traffic, हम्म because elders just take it for granted कि ये छोटा है और ये बस सुनता ही रहेगा, इसको जो हम्म बोलेंगे and you are also one of the youngest, you must have also experienced this यस इन द फैमिली in the family, है ना? मैं भी I am also the youngest. तो या तो सो इट बिकम्स अ वन वे ट्रैफिक कि यार ये बस वैदिक है और ये शास्त्रों में भी प्रमाणिक है कि हम्म छोटे को सिर्फ सुनना ही है और उसको सिर्फ एल्डर्स की रिस्पेक्ट ही करनी है। हाँ तो और एल्डर्स कैन डू व्हाटएवर they want. So हाँ it comes to that. So हाँ how to deal with such a situation? अच्छा Hmm. So I think it's a very valid point. The thing is, we our shastras actually definitely say we have to respect, and that cannot be we हम लोगों को उसको नहीं करना है. We cannot disobey that. But at the same time, शास्त्र ये भी नहीं बोलता है कि we cannot stop. We should stop being who we are. Like we should cannot stop being who we are, and especially when it comes to व्हेन इट कम्स टू हम किस तरीके से डील कर रहे हैं. फॉर एग्जांपल, अगर हमारे बड़े हमसे कोई ऐसी चीज करवाने की कोशिश कर रहे हैं विच इज नॉट शास्त्रिकली राइट, देन वी डोंट हैव टू डिसरेस्पेक्ट देम, बट वी कैन एक्चुअली पोलाइटली एंड कर्टियसली से नो. This is not like, for example, Bali Maharaj, he actually Hmm. said no to his वही guru. एग्जांपल दिया मैंने अभी, हाँ। हाँ. So Hmm. we have to make sure that कि we have to respect. हम लोगों को respect नहीं कम होने देनी है, but that doesn't mean we should accept whatever they are saying. अगर शास्त्री, we have to weigh it शास्त्रिकली, we have to use शास्त्र चक्षु to weigh वो क्या बोल रहे हैं. आजकल के मेरे को पता है, today only when I was coming from the office, there was this person's parents were here, और उन्होंने मुझे फ्राइडे को बुलाया, तो मैंने मना कर दिया. मैंने कहा नहीं जा रहा मैं फ्राइडे को, क्योंकि मेरी एक भगवत गीता की क्लास होती है. सो दे वर टेलिंग मी, बेटा भगवत गीता के लिए बहुत पूरी जिंदगी पड़ी है, अभी तो खाने पीने और एंजॉय करने के दिन है ना. तो ऑब्वियसली मेरे पास आई वाज रनिंग रियली रियली लेट, सो आई सेड नो थैंक यू वेरी मच, बट आई पास, थैंक यू, आई रियली अप्रिशिएट इट, बट आई रियली पास. और मेरा जो व्यू है वो आपके बेटे को अच्छे से पता है, तो ही विल एक्सप्लेन इट टू यू. ऐसे बोल के, एंड आई वेरी रेस्पेक्टफुली उनके पाँव छुए एंड आई लेफ्ट. सो आई स्टिल गेव देम respect कि भाई हाँ उनके पाँव छूना, but at the same time we cannot accept what they're saying if it's shastrically, if it's scripturally, the instruction is not valid. तो हम लोगों को वो डिस्क्रिमिनेशन रखना पड़ेगा, है ना. लेकिन हमारी इज्जत, हम दूसरों की इज्जत करते हैं ना, वो कम नहीं होनी चाहिए. आई डोंट थिंक सो. Even though Dhritarashtra was such a bad person or whatever he is, Gandhari tried to kill, sorry, not Dhritarashtra tried to kill भीम। Bhima, हम्म but Bhima was never disrespectful to Dhritarashtra.
but that doesn't mean कि Dhritarashtra Bhima will do whatever Dhritarashtra says. No, but that's a two different things. So हाँ, हम लोग का लोग कोई फायदा उठाते हैं तो we should उतने तक ही उठाने देना चाहिए जितने में हमारा कोई नुकसान नहीं हो रहा हो और हमारा कोई शास्त्रिकली हम लोग कुछ गलत काम नहीं कर रहे हैं. then let them take advantage of us if they have to, in the sense कि अगर हमारा उसमें कोई नुकसान नहीं हो रहा है and हमारी भक्ति नहीं कम हो रही है और until then we can give respect तो हमेशा रहनी चाहिए. लेकिन obeying और disobeying की बात आती है तो we need to be very discriminate उसको discrimination करना पड़ेगा हमें. But we have to be always respectful. Even when we are disobeying them, we should disobey them respectfully. है ना? Hmm. That's what I Yes. think, Prabhu. I mean, I may be wrong, but आपने तो वही एग्जांपल दे दिया. मेरे पास सबसे बड़ा एग्जांपल तो वही था, you know. अभी सौबारी मुनि, when सौबारी मुनि was went to the वो क्या बोलते हैं राजा के पास, and उसकी 50 बेटियों से शादी कर ली थी. Then उस समय वो सोच रहा था यार, how is this guy, he's a yogi and he's coming and he wants to marry. So he had this mentality in his head. तो उसने आगे होके डिसरेस्पेक्ट नहीं करा सोबारी मुनि का. और शास्त्रों में लिखा है बिकॉज ही वाज स्केर्ड, बट द अदर आचार्य सेज बिकॉज ही वाज रिस्पेक्टफुल एज वेल. He didn't wanted to disrespect them, so he said, go and ask my daughters if they are ready to marry, you can marry. So that is what we have to do, कि हम लोगों को अपनी थोड़ी सी अक्ल भी लगानी पड़ेगी कि हम कैसे क्या करें कि हम डिसरेस्पेक्टफुल भी नहीं हो और अपने आप को वो भी नहीं करें, लाइक यू नो हमारी ओपिनियन भी चेंज ना करें. That's what I think, bro. Does that make sense, Thank Matan? you. Yes. Thank you. All right. या सो हमारे शास्त्रों में बहुत सारी एग्जांपल्स हैं. जैसे मैं बता रहा था कि सुखदेव गोस्वामी, ही वाज वेरी यंग, ठीक है, बट वो किनको बैठ के श्रीमद् भागवतम बोल रहे हैं? नारद मुनि वहां बैठे हैं. व्यासदेव उनके गुरु हैं और व्यासदेव के गुरु नारद मुनि वो वहां पर बैठे हैं. ठीक है. तो एज इज आई मीन जस्ट अ नंबर बेसिकली फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू. बट ही इन दिस इज द रिवर्स केस आई एम टेलिंग के, ठीक है ना, कि कम एज वाला बंदा बैठकर सुखदेव गोस्वामी जो है ही इज गिविंग द क्लास, ठीक है, श्रीमद् भागवतम. तो तो जो बंदा बुरा भी है तब भी उसको यू कैनॉट क्या बोलते हैं, यू कैनॉट रिजेक्ट हिम बेसिकली, ठीक है. अभी भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के मठ में कुछ लोग एक दिन क्या हुआ, वो पार्टी कर रहे सुबह. तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने पूछा क्या हुआ आज? कहते प्रभुपाद, आपका जो सबसे बड़ा क्रिटिक था ना, जो आपके बारे में ब्लास्फेम करता था, जो आपको इतना बोलता था, वो इस दुनिया में नहीं रहा अब, तो हम पार्टी कर रहे हैं. तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ही सेड, आई एम वेरी सैड टुडे, ठीक है, आप पार्टी कर रहे हो, बट आई एम वेरी सैड बिकॉज ही वॉज द पर्सन हु ब्रोक माई प्राइड एंड फॉर दैट आई एम इंडेप्टेड टू हिम. सो क्रिटिक अगर कोई है आपका, तो वी शुड रादर देन, देखो दूसरे पे बता कर देना तो बहुत इजी है, बट ऑलवेज ट्रू वैष्णवा इज कि अगर उसका बिहेवियर मेरे साथ ऐसा है, तो मेरे में क्या, मैंने ऐसा क्या किया जिसकी वजह से वो ऐसा हो गया, जिसकी वजह से उसने मुझे ऐसा बोला. ऑलवेज लुक फॉल्ट इन योर सेल्फ, नॉट इन अदर्स. दिस शुड बी अवर की टेक अवे. तो ही वॉज नॉट लुकिंग, संजय वॉज नॉट, लास्ट वर्सेस में देखा हमने युधिष्ठिर वॉज नॉट लुकिंग फॉर फॉल्ट्स. इस वर्ष में हमने देखा संजय इज नॉट लुकिंग फॉर फॉल्ट्स. दैट इज वाई ही वॉज एबल टू, एक्चुअली ही वॉज ग्रीविंग. सो और इसमें अभी क्या लिखा है उसमें परपोर्ट में, सो नेक्स्ट उसमें थीम आ रहा है कि धृतराष्ट्र has been awakened by Vidura and therefore he left his home in an enthusiastic cheerfulness for a better life after departure from the dark well of home. अंधकूप, dark well of home. home को क्या बोला गया? अंधकूप, dark well. तो अभी enthusiastic cheerfulness for a better life, ठीक है. हम भक्ति में आते हैं कि शुरू में तो आते हैं कि हाँ बहुत एंथुसियास्टिक हैं, लेकिन धीरे धीरे जब पता चलता है कि यार हाँ इट्स नॉट दैट इजी, भक्ति इज नॉट दैट इजी, इट इज सिंपल बट नॉट इजी. तो
हमारा एंथुजियाज्म जो है वो धीरे 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 कम होना शुरू हो जाता है, ठीक है। और स्पेशली इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रीचिंग, इफ़ यू आर इन अ लीडरशिप रोल और इफ़ यू आर प्रीचिंग, तो बोलते हैं साधना है आहार और प्रचार है डकार। तो तुम्हारी इतनी ज़्यादा, जब तुम्हारी कृष्ण कथा अंदर भर जाती है, इतना ज़्यादा तुम्हारी साधना हो जाती है, तो बस एक डकार से ही प्रचार हो जाता है, ठीक है। तो अगर आप प्रचार करते हुए दुखी हो तो दैट्स ऑफ नो यूज। ठीक है ना, प्रचार करते हो जब आप अंदर से फुल हो, डकार आता है जब, ठीक है ना। when you are full, when you are happy yourself in bhakti, then only you can preach. अगर आप खुद ही आप मिजरेबल हो तो क्या प्रीच करोगे आप, ठीक है ना। तो ब्रह्मचारी जितने भी टेंपल में आते हैं, प्रभु बता रहे थे, कहते हैं देयर व्हेन वी टेक इंटरव्यू कि किसी को टेंपल में आना है, वी गेज देम कि कितने एंथुजियास्टिक हैं, विल ही बी एबल टू सस्टेन इन टेंपल एज अ ब्रह्मचारी, व्हाट इज द मोटिवेशन, ठीक है। तो हमारे प्रीचिंग के पीछे, जो भी हम प्रीचिंग कार्य कर रहे हैं, उसके पीछे हमारी मोटिवेशन क्या है। क्या मोटिवेशन ये है कि सब लोग आके मुझे सलाम ठोके? हम्म? अभी भुरिजन प्रभु जब आए थे यहाँ पर पॉइंट कुक में, आप सब लोग थे, आई थिंक यू ऑल वर देयर। तो उसमें से एक लेडी ने पूछा था कि हाउ कैन बी एंथुजियास्टिक इन भक्ति। हाँ, तो भुरिजन प्रभु ने उनका क्या आंसर दिया था कि आर यू एंथुजियास्टिक व्हेन यू प्रीच, और आर यू प्रीचिंग बिकॉज यू आर एंथुजियास्टिक? टू वेरी डिफरेंट थिंग्स। उसने बोला कि मैं प्रीचिंग जब करती हूँ तो तब मुझे बड़ा एंथुजियाज्म आता है, which is, I'm not quoting anyone here, but it's not right or wrong, but what point Burjan Maharaj was trying to make here is कि आप प्रीचिंग इसीलिए करते हो when you are enthusiastic, जब आप किसी को देना चाहते हो कृष्ण प्रेम। हम्म। तो जब मैंने भी नया भक्ति वृक्षा स्टार्ट किया था, तो आई आस्क्ड अर्जुन सखा प्रभु, आई सेड प्रभु शुड आई इवन डू इट? तो अर्जुन सखा प्रभु ने कहा, उन्होंने सिंपल कहा, उन्होंने ही आस्क्ड मी बैक, मैंने उनसे क्वेश्चन पूछा, उन्होंने मेरे से पूछा, कहते कैन यू सस्टेन इन भक्ति विदाउट विदाउट दिस? देन आई थॉट आई गॉट माय आंसर, आई डिड नॉट आस्क हिम। क्या हम भक्ति में सस्टेन भी कर पाएंगे अगर हम भक्ति वृक्षा में नहीं आएंगे? इट इज नॉट पॉसिबल। हमें लगता है कि हम कर लेंगे, बट दैट्स नॉट पॉसिबल। तो इसीलिए तो जो वो धृतराष्ट्र छोड़कर गया है ना महल, अभी उसको क्या लग रहा है, संजय को क्या लग रहा है कि उसको पता ही नहीं है उसका इनर विजन, यही लिखा हुआ है ना। ही स्टडीड हिज सिचुएशन इन ओन वे बिकॉज ही डिड नॉट नो द इनर विजन ऑफ धृतराष्ट्र। उसको पता ही नहीं है कि धृतराष्ट्र एनलाइटन हो चुका है, विदुरा से अवेकन हो चुका है, वो एंथुजियास्टिकली बेटर लाइफ के लिए गया है वो, ठीक है। तो इसलिए धृतराष्ट्र एंड गांधारी हैज नो इश्यूज बिकॉज दे हैव बीन अवेकन्ड, ठीक है ना। तो अगर हम भी अवेकन होकर प्रीचिंग का कार्य करेंगे, वी विल बी हैप्पी, एंड हमारे आगे भी हैप्पी रहेंगे। अगर हम खुद ही मिजरेबल होंगे तो आगे भी विल विल बी जस्ट, क्या बोलते हैं उसको, अपने अनर्था ही हम बांटेंगे आगे भी। ऑलराइट, एनी क्वेश्चंस, कमेंट्स? प्रभु, यू वांट टू ऐड एनीथिंग? Uh, I think Prabhu, that was actually really good. I think the essence of, like, you said very well about Bhakti Vriksha में आने का क्या motivation है ना. I think इसी तरीके से if we can contemplate कि हमारा भक्ति में रहने का भी क्या motivation है. Like हम लोग क्यों हैं भक्ति में. अभी मेरे को तो अभी थोड़े दिन पहले ही पता चला कि एक साइकोलॉजिस्ट है, उसने बहुत सारे लोगों का उसने एक थीसिस अभी रिलीज करी थी अराउंड जनवरी दिस ईयर में. उसने क्या बताया कि स्पिरिचुअलिटी हैज बिकम अ फैड एज वेल. सम पीपल, लोग ये बताने के लिए करते हैं कि हाँ यार मैं क्या बड़ा स्पिरिचुअल पर्सन हूँ. क्या करते हो आप? मैं ना भगवत गीता क्लास में जाता हूँ. अच्छा, भगवत गीता क्लास में जाते हो तो, और देन ही स्टार्टेड फाइंडिंग आउट कि क्या मोटिवेशन उनका भगवत गीता क्लास में जाने का. एंड देन ही फाउंड आउट दैट ऑलमोस्ट 50% ऑफ द पीपल, दे वर नॉट गोइंग टू एनी स्पिरिचुअल गैदरिंग फॉर enlightenment or anything else. They were going there just to
just to stand out so that they can boast about it. And then he said, but if you look, because he was a spiritual guy, he said, then you look at this, it is not the purpose of spirituality. But it's still good कि at least वो वहां जा रहा है, कहीं और नहीं जा रहा है ना. But what happens is this subtle thing, we have, the only way you can get out of this subtle thing is if you contemplate. तो हमारे शास्त्रों में क्या बोला गया है contemplation के लिए? The best way to contemplate is to chant. जब when we chant ना, अपना chanting के बाद, जैसे ही chanting finish होती है उसके बाद you sit down and contemplate, or you finish a Bhagavatam class and you contemplate for 2 3 4 minutes, you know. And I think I was talking to someone on the weekend, sorry, last Friday, Friday. तो मैं उनको बोल रहा था कि people who come to Bhakti Vriksha and classes with notepad, and when they're writing it, that is called seriousness in bhakti, है ना. बिकॉज अगर हम लोग अपनी मेमोरी पे रिलाय करने वाले होते तो हम लोग कलयुग में नहीं होते पैदा. हम लोग नहीं कर सकते अपनी मेमोरी पे रिलाय. तो पीपल, वी नीड टू मेक नोट्स, वी नीड टू सिट विद नोट्स, वी नीड टू कॉन्टेम्पलेट ऑन इट. बिना नोट्स के, बिना लिखे, इट्स वेरी हार्ड टू ग्रास्प एनीथिंग, है ना. तो दैट सटलिटी जो आपने बताई है, इट इज वेरी क्रिटिकल कि आप क्या क्यों आ रहे हो, व्हाट इज योर मोटिवेशन, यू नो. और मैंने आपको बताया था कि मैं अभी वहां गया था, तो मेरे उसमें बड़ा फर्क पड़ गया था मेरी खुद की भक्ति में. जबकि मैं डिवोटी से थोड़े टाइम ही अलग रहा, 15 दिन में मेरी 11 साल की साधना नीचे चली गई, है ना. उस बिकॉज ऑफ, जस्ट बिकॉज कि मैं एसोसिएशन डिवोटी में, डिवोटीज के एसोसिएशन में ही था. और ये जो नॉर्मल चीज है, सिंपल सी चीज है, हम इसको भूल जाते हैं. एंड आई थिंक दैट इज द की. वी नीड टू अंडरस्टैंड कि हम लोग कितने सीरियस हैं यहाँ पर रहने के लिए. क्या हम, और जो जिन लोगों को पता है इसमें क्या मिलने वाला है, दे विल बी सीरियस. जिनको थोड़ा सा लगता है कि यार पता नहीं सही हो नहीं हो, इतनी सारे क्लेम्स करते हैं ये लोग, भक्ति वाले लोग, पता नहीं ठीक है नहीं है, फिर वो लोग क्या करते हैं, दे विल डू हाफ हार्टेड कि चलो देखते हैं, टेस्ट द वाटर्स. बट पीपल हु आर सीरियस, दे विल हैव अ डिफरेंट मोटिवेशन फॉर इट. बट क्या होता है, मोटिवेशन इज लाइक फायर. अगर आप कोयले की फायर जैसी है, अंगीठी में से कोयला निकाल के बाहर रख दोगे ना, तो थोड़ी देर में बुझ जाएगा. So we need to stay in bhakti, stay in with their sadhana, stay with devotee association. Otherwise, no matter how strong we are, there is a possibility that we will fall down and we'll go back to the way we were before, and that is very risky. So thank you, Prabhu. Thank you, Prabhu. Thanks. Thank you, Prabhus. Both Prabhus. Thank you so much. All right, we'll start next one. विमृज्य श्रूणि पाणिभ्यां विष्टाभ्यात्मानम् आत्मना अजातशत्रुं प्रच्युते प्रभो पादव अनुस्मरन्. Translation. First, First he slowly pacified his mind by intelligence and wiping away his tears and thinking of the feet of his master Dhritarashtra, he began to reply to Maharaj Yudhishthir. What he replied? Sanjay Uvacha Naham Veda Vyavasitam Pitrorvakulanandana Gandharya Va Mahabaho Mushitosmi Mahatmabhi. Sanjay said, my dear descendant of Kuru dynasty, I have no information of the determination of your two uncles and Gandhari. O king, I have been cheated by those great souls. Purport. Anyone wants to read? I can read, Ramji. Yeah. That great souls cheat others may be astonishing to know, but it is a fact that great souls cheat others for a great cause. It is said that Lord Krishna also advised Yudhishthir to tell a lie before Dronacharya, and it was also for a great cause. The Lord wanted it, and therefore it was a great cause. Satisfaction of the Lord is the criteria of one who is bona fide, and the highest perfection of life is to satisfy the Lord by one's occupational duty. That is the verdict of Gita and Bhagavatam. Dhritarashtra and Vidura, followed by Gandhari, did not disclose their determination to Sanjaya, although he was constantly with Dhritarashtra as his personal assistant. Sanjay never thought that Dhritarashtra could perform any act without consulting him. But Dhritarashtra going away from home was so confidential that it could not be disclosed even to Sanjaya.
Sanatan Goswami also cheated the keeper of the prison house while going away to see Sri Chaitanya Mahaprabhu. And similarly, Raghunath Das Goswami also cheated his priest and left home for good to satisfy the Lord. To satisfy the Lord, anything is good, for it is in relation with the absolute truth. We also had the same opportunity to cheat the family members and leave home to engage in the service of Srimad Bhagavatam. Such cheating was necessary for a great cause, and there is no loss for any party in such transcendental fraud. I mean, बहुत मुश्किल है ये वाला। अच्छा हुआ विष्णु प्रेषर प्रभु आ गए। इट इज सो प्रभुपाद, मतलब कुछ भी लिखते हैं देखो ना, मतलब क्या लिखा हुआ उन्होंने। सो वी आल्सो हैव द अपॉर्चुनिटी टू चीट द फैमिली मेंबर्स एंड लीव होम टू एंगेज इन द सर्विस ऑफ श्रीमद् भागवतम। इजंट इट अमेजिंग? वो बता रहे हैं अब चीटिंग, ठीक है, कि उन्होंने चीटिंग किया हमारे साथ। कैसे चीट किया उन्होंने, और वो स्क्रिप्चर्स में बता रहे हैं कि कैसे कैसे उन्होंने चीट करते हैं वो, ठीक है। किसने चीट किया? सनातन गोस्वामी ने। सनातन गोस्वामी ने प्रिजन कीपर को पैसे देकर वहां से भाग गए, वो उनको घूस खिलाकर। रघुनाथ रघुनाथ दास गोस्वामी ने किया। और शिला प्रभुपाद ने, कोई बताएगा शिला प्रभुपाद ने कैसे चीट किया और अपने डिसाइपल्स को ही चीट किया है? उन्होंने दीक्षा दे दी, उन्होंने अपने डिसाइपल्स को दीक्षा दी। जब दीक्षा दे दी, उसके बाद उनको 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स बताए कि अब नाउ यू आर इनिशिएटेड, अब आपको ये 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स फॉलो करना है। वो बोल रहे हैं अरे ये क्या है, राइट? सो जो हम चीटिंग करते हैं, जो एक नॉर्मल इंसान चीटिंग कर रहा है, दैट इज अवर वी आर हाइडिंग ट्रुथ टू हार्म समवन, दैट इज डिसेप्शन। ठीक है, वो डिसेप्शन है, वो धोखा है, वो चीटिंग है। पर जब ये ऐसे संत महात्मा किसी को चीट सो कॉल्ड चीटिंग करते हैं, they are making someone closer to Krishna. That is not actually cheating, that is compassion. ठीक है ना? अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर माँ जो है अपने बच्चे को कड़वी दवाई किसी स्वीट के साथ खिलाती है, तो क्या है, वो चीटिंग ही है ना, एक तरह से देखा जाए। अरे अंदर तो कड़वी थी, बाहर से रैपर स्वीट का था। इज इट चीटिंग? इन अ वे yes, but actually it is not. It is love. It is love, isn't it? Yes, Mataji. Prabhu, I just Yes. wanted to add, I think every Bhakti Riksha is like this. When we start, आपको कुछ नहीं करना, बस chanting करो, and then धीरे धीरे things keep adding. Correct. So हाँ, दैट्स ट्रू। बट एक्चुअली अगर हम पहले दिन पे बोल दें कि अरे इतना कुछ है, अब ग्रेड 1 में बच्चा जाता है, ग्रेड 1 के बाद ग्रेड 2, फिर ग्रेड 3, फिर ग्रेड 4। अगर ग्रेड 3 वाला बच्चा जब ग्रेड 4 में जाए, वो जाके बोलने लग जाए, नहीं मैं नहीं पढ़ूंगा, मेरे को तो ग्रेड 3 का ही करवाओ, मेरे को तो ग्रेड 4 का पढ़ना ही नहीं है, आप चीटिंग कर रहे हो मेरे साथ, मैं नहीं पढ़ूंगा ग्रेड 4 का। विल दैट वर्क? नो। या मैं ग्रेड 1 के बच्चे को सीधा ग्रेड 9 का दिखाने लग जाऊं और वो ब्रेक हो जाए, उसी टाइम वो ब्रेक हो जाए और वो छोड़कर चला जाए, स्कूल ही छोड़ दे, उसका पढ़ाई से विश्वास ही उठ जाए। बोथ आर रॉन्ग। तो दैट इज वाई एक ग्रेड, ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 4। और अगर आप कहते हो कि नहीं भैया मैं तो ग्रेड 3 में ही रहूंगा, मुझे टच मत करो, इजंट इट? फिर क्या होगा? स्टेगनेंट वाटर, खड़ा पानी क्या करता है? बदबू मारता है। अगर हम ग्रेड 3 में ही रहेंगे और ग्रेड 4 में नहीं जाएंगे, आगे नहीं बढ़ेंगे, तो धीरे धीरे उदासीनता आने लग जाएगी। हमें हमें भक्ति से फिर क्या है, हमने देखा ना इनिशियल स्टेजेस क्या है भक्ति की? श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति। अनर्थ निवृत्ति तब ये सारा क्या है? अपहिल है। इफ वी जस्ट स्टैंड देयर, वी विल रोल बैक। सो वी हैव टू रन टू स्टैंड स्टिल till we cross the stage of अनर्थ निवृत्ति। तो जो जैसा हम भक्ति वृक्षा की आप बात कर रहे हैं, वो इसीलिए थोड़ा 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 बताया जाता है, ताकि दो चीजें, एक तो बंदा ब्रेक ना कर जाए एकदम से सुन के, अरे ये क्या है, ओके ये मेरे बस की नहीं है भक्ति। दूसरा, धीरे 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 लेवल बढ़ाया जाता है, ताकि वो स्टेगनेंट ना हो जाए, वो स्मेल ना मारने लग जाए पानी, खड़ा पानी।
तो वो उसकी धीरे धीरे ग्रोथ भी होती रहे। देखो हम सब लोग यहाँ मैं अपनी बात करता हूँ, मैं तो भागता 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 ऑस्ट्रेलिया तक आ गया हूँ। इंडिया में विद इन 3-4 years of my IT experience I shifted 6 to 7 jobs। बेंगलोर, नोएडा, इधर चंडीगढ़, इधर उधर सब जगह सेटिस्फेक्शन हो ही नहीं रही थी। क्यों? ग्रोथ चाहिए। आईटी में तो खासकर बहुत है, ये ग्रोथ वर्ड इज वेरी कॉमन देयर। भागते भागते जर्मनी, फिर वहां से ऑस्ट्रेलिया, अब यहाँ से आगे यूएस का प्लान था मेरा। बट अब मैं थम गया हूँ। ठीक है कि मुझे पता चल गया कि ग्रोथ किस किस डायरेक्शन में होनी चाहिए ग्रोथ। सो डज दैट मेक सेंस माता जी कि क्यों ये धीरे धीरे लेवल बढ़ाया जाता है भक्ति वृक्षा में? Absolutely, sir. Prabhuji, I agree to this. I was just adding like, a bit of वो कि हाँ, मतलब ये सेम चीज तो हमारे साथ हो रही है। We have been like duped in a way कि कुछ नहीं, आपको कुछ नहीं करना है, आप कुछ मत छोड़ो, आप बस चैंटिंग करो और फिर वो अपने आप से छूटने लगता है। You don't have to put lot of effort. You don't have to, you don't have to। Naturally, things happen in your life. हाँ, एंड इट्स अगर इफ थिंग्स आर हैपनिंग ना माता जी, इट मीन्स के कृष्णा की कृपा है। Absolutely correct. ठीक है, अगर नहीं हो रही है ना चीजें, विच मीन्स कृष्ण कृपा नहीं है आप पे। ठीक है, अगर अगर T20 मैच देखने जा रहे हैं और अगर इंडिया जीत रहा है वो T20 मैच देख के, तो फुल सेटिस्फेक्शन मिल रही है, तो विच मीन्स के कृष्णा की कृपा नहीं है। अगर बीच में वो खीर खाते हुए बीच में वो एक सैंड पार्टिकल आ रहा है ना, विच मीन्स कृष्णा कृपा है। मटेरियल लाइफ से कृष्णा हमें फ्रस्ट्रेट कर रहे हैं, मैच में बारिश करके, वहां गीली चेयर्स पे बैठ के और फिर इंडिया को हरा के, तो कृष्णा इज ट्राइंग टू फ्रस्ट्रेट अस। डज दैट मेक सेंस? ठीक है, Absolutely. तो सो शिला प्रभुपाद इवन बुक डिस्ट्रीब्यूशन में, बुक डिस्ट्रीब्यूशन कितना, 10 मिनट बचे हैं अभी। तो बुक डिस्ट्रीब्यूशन में भी शिला प्रभुपाद यूज टू से, डू इट, सेल बुक्स, डू इट बाय हुक और क्रुक, बट डू नॉट इरिटेट एनीवन। हुक और क्रुक, क्रुक का मतलब क्या है? कैसे भी करके दे दो। तो एक मेडिटेशन के बारे में बात करते हैं प्रभु, हम भगवत गीता बात सेल करते हैं तभी। एग्जैक्टली। और बोलते हैं ये एक्सट्रीम, ये तो मेडिटेशन तो स्टिल ओके ना। एक्सट्रीम केस मैं सुन रहा था, उन्होंने बुक डिस्ट्रीब्यूशन किया, वो लेडी ने पूछा उससे कि इसमें मशीन लर्निंग है या मशीन हाउ टू जनरेट पावर, ऐसा कुछ जो कि टोटली अनरिलेटेड। वो डिसाइपल ने बोल दिया हाँ इसमें है, ले लो, उसने खरीद ली। तो बाकी डिसाइपल्स ने उसकी शिकायत लगाई प्रभुपाद को कि प्रभुपाद इतना ज्यादा इसने झूठ बोल के बेचा। तो उनको था कि अब प्रभुपाद तो डांटेंगे, बट प्रभुपाद सेड दैट्स ओके, एटलीस्ट दे गॉट द स्क्रिप्चर, एटलीस्ट उनके हाथ में भगवत गीता आ गई। ठीक है, सो द पॉइंट हियर इज नॉट कि आपने क्या किया, द पॉइंट इज आपकी पीछे इंटेंशन क्या थी। ठीक है ना, यूज एनी इंटेलिजेंट मेथड बट विद काइंडनेस। ठीक है ना, अब मैं प्रसादम, कई बार महाप्रसाद में ऑफिस लेके जाता हूँ, तो गोरे गोरों को देता हूँ, गोरे मना कर देते हैं, दिस इज व्हाट इज दिस, दिस इज कंडेंस्ड मिल्क एंड स्वीट, दिस इज नथिंग, नो नो नो, वी वोंट ईट, टू मच शुगर। हाँ, और वही बाद में हर वेंसडे वो डोनट लेके आते हैं, डोनट खाएंगे वो। मैं कहा तुम्हें महाप्रसाद जो मैं दे रहा हूँ वो नहीं खाना है, मिल्क और डेयरी और ये सब बोल के, और तुम वो गंद खा रहे हो। तो सो आजकल के कलयुग में ऐसे ही है। तो उनको चीट करके प्रभु बता रहे थे, कहते हैं उनको चीट करो, के बोलो कि मेरा आज बर्थडे है, ये लो अब खा लो, बर्थडे बोल के फिर तो वो खा ही लेंगे। सो दैट इज द पॉइंट हियर इज बेसिकली द बैकग्राउंड में इंटेंशन होनी चाहिए टू कनेक्ट द सोल्स टू कृष्णा, दैट्स नॉट चीटिंग। सो कैन वी डू दैट चीटिंग? इफ समवन सेज कि हाँ, क्या आप कर सकते हो, मैं भी कर दूं ऐसे, जैसे ये सनातन गोस्वामी ने किया, जैसे ये शिला प्रभुपाद ने किया, कृष्णा ने किया, रामानुजाचार्य ने किया, पब्लिक में बता दिया वो जो सीक्रेट मंत्र था। ठीक है, वामन देव ने चीट किया, बहुत सारे, देर आर सो मेनी इंस्टेंसेस। तो कैन आई ऑल्सो डू? द आंसर इज यू फर्स्ट सी कि क्या आपका पर्पस क्या है, क्या आपका पर्पस बिग इनफ है। ठीक है ना, हम अपने रॉन्ग एक्ट्स को
सर्विस के नाम पे जस्टिफाई नहीं कर सकते। वी हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल, ठीक है ना। एंड सेकेंडली, क्या मैं जिन लोगों का नाम लिया है, एम आई कंपेरेबल टू देम? आर वी ग्रेट सोल? ठीक है ना। सो प्रभु जी, मुझे प्रसाद में से एक बात करनी है। बहुत साल पहले हम लोग स्वामीनारायण के टेम्पल में जा रहे थे। तो विष्णु का पहले से कोई somehow it's connection with लॉर्ड कृष्णा। सो स्वामीनारायण itself उन लोगों को भी, मतलब लड्डू गोपाल को भी वो करते हैं। स्वामीनारायण itself लाइक प्रभुपाद के जैसे संत है। हाँ, तो हम लोग ने आई थिंक 3 या 4 साल से बंद किया हुआ है, क्योंकि अब मेरी जर्नी डिफरेंट थी। आई वाज लुकिंग फॉर द राइट थिंग्स, जो मुझे चाहिए। कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। मुझे लगा कि राइट एजुकेशन नहीं है, राइट डायरेक्शन नहीं मिल रही है। तो वो हमें अभी भी फोर्स कर रहे हैं इन द सेंस कि अभी आप स्वामीनारायण टेम्पल में आओ, क्योंकि हम लोग पहले वहां भी सेवा कर रहे थे और डोनेशन सेवा वो सारी चीज कर रहे थे। तो उनका अभी अच्छा भाव है कि हम कंटिन्यू रखें। तो हम जहाँ जहाँ मिले तो वो बोलते हैं कि आप टेम्पल आओ, टेम्पल आओ। तो मैंने लास्ट टाइम उनको बताया था 2 दफा कि वी हैव जॉइन इस्कॉन टेम्पल एंड भक्ति वृक्षा ऐसे हो रहा है, हम जा रहे हैं पिछले 1.5 साल से। और ये चीज होती है ऐसे ऐसे, बिकॉज आई जस्ट डोंट लाइक, आई डोंट वांट डिसरिस्पेक्ट। और मुझे ऐसा भी नहीं कहना है कि हम नहीं आएंगे, लेकिन मैंने ऐसे बताया कि वी आर फॉलोइंग दिस डायरेक्शन। करेक्ट। तो अभी भी वो अन्नकूट होता है ना, तो प्रसाद डालते हैं। तो लास्ट टाइम भी वो जब आए थे तो दिवाली का फंक्शन था, तो विष्णु प्रभु और समर्थ आया था। मैं और देवर्षि घर पे थे क्योंकि देवर्षि की कैंपिंग थी। तो बाद में उन्होंने नॉक किया और प्रसाद दिया, तो मुझे ऐसा लगा, तभी मैंने मेरे इस्कॉन की बात ही की। मैंने बोला कि प्रभु जी वहां गए हैं, आज दिवाली का फंक्शन है, ये हो रहा है हमारी इस्कॉन की, तो वो प्रसाद देने आए थे। मतलब देखो, प्रसाद इज गुड, उनका इंटेंशन वही है कि हम प्रभु को और माता जी को अभी खींचे उसकी तरफ खींचे। और मैं प्रभाव डाल रही हूँ कि नहीं, आई हैव फाउंड राइट डायरेक्शन, जो मुझे काफी सालों से मैं ढूंढ रही थी, वो मुझे राइट डायरेक्शन मिल गई है। एंड वी आर फॉलोइंग दिस वन। सो होपफुली, आई डोंट नो, प्रसाद खाने से हम लोग वहां चले ना जाए, मुझे वही है क्योंकि नहीं, प्रसाद में पावर बहुत होता है प्रभु वहां तो मतलब जी एक बार खा रहे हो, यहाँ हर फ्राइडे खा रहे हो यस यस, तो और नॉट पावर ओनली बढ़। फ्राइडे, सैटरडे संडे यहाँ का प्रसाद का हाँ इन्फ्लुएंस हो चुका है। हाँ, और प्रसाद तो का धिक्कार भी नहीं कर सकते ना कि नहीं कर ऐसे सकते। नहीं ले। तो मैंने रिस्पेक्टफुली ले लिया, बट मैंने उन पे प्रभाव डाला कि ये इस्कॉन टेम्पल ये हो रहा है, वो हो रहा है, एंड यू शुड ज्वाइन। मैंने बोला कि विंडम का भी है, तो मैंने ओपन करके भी बताया। मतलब मैंने अपना प्रचार शुरू कर दिया बट जब प्रसाद लिया तो मैंने विष्णु को बोला, मुझे प्रसाद का अनादर नहीं करना है, हाँ, गिव इट टू समवन, और कैन सही कैन आई राइट। फीड इट टू बर्ड। मैंने ऐसे बोला, कैन आई फीड इट टू बर्ड? तो विष्णु प्रभु बोलते हैं, नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। मैंने बोला, आई डोंट वांट टू गो बैक टू स्वामीनारायण प्लीज तो ऐसे मैंने ठीक किया, आई डोंट नो। नहीं नहीं माता जी, इट्स ओके, इट्स गुड। और ये इट्स नॉट अ रॉकेट साइंस ना। अब जब ये मैं भी काफी जगह गया था, बट व्हेन आई केम टू इस्कॉन ना, जब यहाँ पे सुना तो लगा कि सारी चीजें लॉजिकली एक्सप्लेन की जा रही है। देयर इज नथिंग इमोशनल, ऐसा इमोशनल सेंटिमेंट कॉर्ड कोई नहीं हिट करके बता रहा है। सब कुछ क्लियर कट ट्रांसपेरेंट तरीके से बताया जाता है। सो विच हिट्स अस, राइट। जब नॉलेज मिलती है तब पता चलता है, अरे यार मैं कहाँ था, मैं क्या कर रहा था, राइट। और रही बात प्रसाद की, तो आप उसको ग्रहण भी कर सकते हो, दैट इज ऑल्सो नॉट अ प्रॉब्लम। और दूसरा, अगर आप बर्ड्स को भी डाल रहे हो, दैट इज इक्वली गुड। मैं भी प्रसाद, हम तो रोज बर्ड्स को डालते हैं। मैं तो भी डालती बर्ड्स, हूँ, रोज हाँ, डालती हूँ। हाँ तो बर्ड्स को डालना प्रसाद का अनादर नहीं है, है ना। तो वो बर्ड्स आर गेटिंग प्योरिफाइड, बर्ड्स विल बी लिबरेटेड। सो बर्ड्स को प्रसाद डालना इज नॉट अनादर ऑफ प्रसाद क्योंकि प्रभु जी उनका इंटेंशन है कि वो साल में 1-2 बार हमें प्रसाद दे जाते हैं। और प्रभु जी को अभी भी लूप कर रहे हैं कि भूल कर रहे हैं विष्णु प्रभु को। मैंने बोला है कि नहीं, वी आर डूइंग दिस।
So, मैं होल्ड करके रखती हूँ सभी कि हमारी ये डायरेक्शन है, वी फॉलोइंग दिस हाँ वन। हम धिक्कार नहीं करेंगे, लेकिन वी विल टेल देम इनडायरेक्टली कि हम ये फॉलो कर रहे हैं, यू शुड कम एज वेल। करेक्ट बेटी को करेक्ट लेके। नहीं नहीं बिल्कुल कृष्णा भगवत गीता में क्या बोलते हैं व्यवसात्मिका बुद्धि एक ही कुरुनंदना ठीक है अगर बहुशाखा ही अंतस्य अगर हमारी बहुत ज्यादा इधर उधर हमारी वो होंगी ना हम्म बोलते हैं ना दो नाव में सवार होके विल एंड अप नोवेयर हम्म ठीक है आप एक नाव में चढ़ गए हो सो पार लगेंगे ही लगेंगे हम्म। हम्म नहीं नहीं, थैंक यू, हरे कृष्ण। हम्म प्रभु यू वांट ऐड एनीथिंग विष्णु कृष्ण प्रभु और एनीवन एल्स आई थिंक हाँ नहीं, क्लासिक कौशलानंद प्रभु से बोल रहे, वी हैव कौशलानंद प्रभु नहीं प्रभु आप। वो कौशलेंद्र प्रभु नहीं है वो अपने पूजा माता जी हैं ओके 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 ओके। I'm so sorry. नहीं मैंने नहीं कहा आज पर ये सब कौशलानंद प्रभु है। sorry Prabhu, I'm using his login because I record his morning sessions. और मेरे को लगा कि वो I'm अपने so वो है ना, sorry. ना ना, दैट्स ओके दैट्स ओके दैट्स ओके। आपने शायद वीडियो नहीं देखी होगी मैं तो माता जी की वीडियो देख रहा था ना हाँ Anyway, so what I was saying is, I think it's a very very good thing. You know, we have to understand that कि cheating जो, you know, it's a very amazing thing. Cheating is actually, if you understand what cheating means in material life, it's completely different to what we are talking about in here, है ना? तो अभी हम लोगों को क्या करना होता है कि if we are cheating, like, you know, for example, if we are cheating in material world, that means it's a completely different thing. In spiritual world is actually like कोई बोलेगा झूठ बोलना स्पिरिचुअल लाइफ में एक्सेप्टेबल है। हाँ, अभी माता जी ने बोला ना कि हाँ हाँ नहीं ठीक है जो भी है। मैं भी कभी वहां जाता हूँ तो ईसाइयों के वहां पर मैं भी बोल देता हूँ कि नहीं नहीं, मेरे को पूरा का पूरा विश्वास है, आप लोगों पे पूरा विश्वास है। मुझे पूरा थोड़े ही विश्वास, मुझे हाँ आई लाइक देयर थ्योरी थोड़े, लेकिन पूरा नहीं है विश्वास, है ना? उसमें क्या होता है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, फिर उनको मैं आराम से प्रसाद खिला देता हूँ तो वो आराम से खा लेते हैं वो प्रसाद, है ना? सो अब क्या हुआ कि अब कोई बोलेगा कि अच्छा ठीक है तो तुम कोई बोलेगा ना कि यार मेरी मेरी जो फैमिली है वो मना करती है भक्ति करने के लिए, तो मेरे को मैं उनको क्या बोलूं? तो हमारे शास्त्रों में क्या लिखा हुआ है, हमारे शास्त्रों में क्लियरली लिखा हुआ है कि आप चुपके चुपके करो भक्ति, उसमें क्या प्रॉब्लम है ना? अगर आप बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है फैमिली में, तो ऐसा नहीं कि आप रिवोल्ट करके करो भक्ति, आप चुपचाप करो अपनी भक्ति, उनको बोलो नहीं कर रहे हो और आप अपने आप करो, है ना? जैसे रघुनाथ दास गोस्वामी ने बोला नहीं नहीं मैं तो कहीं नहीं जाऊंगा, और फिर चकमा दे के भाग गए अपने प्रीस्ट को, बोले मैं तो यही हूँ, और नाटक करके वो भाग गए, है ना? तो ये जो चीज है दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और जो हम लोग बोल देते हैं छोटी छोटी चीजें, यू नो, जैसे शिला प्रभुपाद ने भी बोल दिया था कि यू नो को बाद में बताया कि व्हाट इज इनिशिएशन मीन्स, है ना? तो ये सारी चीजें हम लोगों को बताती हैं कि चीटिंग इज नॉट सेम एज चीटिंग इन, यू नो, इन मटीरियल लाइफ, है ना? और इन मटीरियल लाइफ चीटिंग क्या करती है, वो हार्म करती है, लेकिन स्पिरिचुअल लाइफ में चीटिंग क्या करती है, इट एक्चुअली क्लेंसेस अप, है ना? तो और धर्मा इज नॉट अबाउट पब्लिक अप्रूवल। कई बार हम लोग कहते हैं कि नहीं नहीं धर्म यह है कि सत्य बोलना चाहिए, सत्य ही सब परम धर्म है। अरे सत्य धर्म है, लेकिन हम लोग, हमारे लिए सत्य क्या है, वो चीज जो भगवान कृष्ण को प्रसन्न कर रही है। अगर मैं किसी को झूठ बोल के प्रसाद खिला रहा हूँ, है ना, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कृष्णा उससे सेटिस्फाई हो रहे हैं, तो वो धर्मा बन गया, बल्कि जबकि वो, यू नो, इट स्टैंड्स ऑन ए लाई। और जो रियल लॉयल्टी है ना, वो लॉयल्टी किसके साथ होनी चाहिए पता है? वो लॉयल्टी, वी शुड नॉट हैव लॉयल्टी टुवर्ड्स दिस बॉडी एंड एनीथिंग टू डू विद द बॉडी, द रियल लॉयल्टी शुड बी विद कृष्णा, है ना? सो आई थिंक माता जी जो कर रहे हैं, इट्स रियली रियली गुड, इट्स अ वेरी इंप्रेसिव थिंग, एंड यू नो कीप डूइंग दैट, क्योंकि हमारे, वी डोंट हैव टू बी डिसरेस्पेक्टफुल टू पीपल, and we don't have to keep telling people we are better than them, but we should हमारा character और हमारा behavior ऐसा हो कि people should get so much of you know inspiration that they would want to be like us. बस ये शिला प्रभुपाद बोलते हैं, there was a thing ना, whether you should preach 24/7 and whenever is necessary you should speak as well. That means हमारी preaching should be more with our behavior than our words. So thank you, bro. Thank you, Mataji. Thank you, everyone.
ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय. If anyone has any other comments, questions? Nam Alright. Singh Prabhu, thank you. Very, very good. That was really, really nice. It was lovely to hear you live. I Alright, have been hearing you recording, but there is difference. Live sunne Hare mein, Krishna. recording sunne mein, there always is difference. So thank you. Really appreciate it. Thank you, Prabhu. Alright, Hare Now that Krishna. encourages me कि मुझे recording सुनना पड़ेगा. Prabhu, you'll have to share the link. ना तो रिकॉर्डिंग तो वो हमारा जो चैनल है उसमें Channel सारी पे है ना? रिकॉर्डिंग, हाँ I'll सारी find out. रिकॉर्डिंग, हाँ हाँ हाँ. I'll find out. और उसमें प्रभु का नाम मैं लिखता हूँ अच्छे से. अरे प्रभु. So, you'll see, you won't miss it. Hari bol. Hare Krishna. I love the sentence, Prabhu, preach 24 hours. Yes, कितनी बार definitely. भी सुनो वो fresh ही लगता है. हाँ, definitely, 100%. Thank you, Harish. Alright, Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Prabhu. Hare Krishna. Thank you. Hare Krishna.